भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे अपने लाडले विधायक आदरणीय मार साहब कुंवर हजरलाल डांगी जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष जी, हमारे जनपद के प्रतिनिधि जी, मंडल के अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, हमारे नेता भालचंद जी, दूसरे हमारे उपाध्यक्ष जी, प्रभारी जी, मांगीलाल जी, लाला साहब, और ऐसे ही जैसे इधर कार्यकर्ता बैठे हैं वैसे ही और कुछ तो इनसे भी ज्यादा पुराने त्यागी, तपस्वी, अनुभवी ये सारे के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर विराजमान हैं। मैं आप सभी का सादर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कहा गया, मैं प्रत्याशी और मार्गदर्शन हकीकत में ये संवैधानिक बाध्यता है कि किसी न किसी को प्रत्याशी बनाना पड़ता है। मैं एक सिंबल मात्र हूं, संकेत मात्र हूं। हकीकत में अगर हमारा कोई असली प्रत्याशी है, मूल प्रत्याशी अगर हमारा है, तो हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है। मेरी लाडली बहनें बैठी हैं, वो भी अनुभव करती हैं। मेरे किसान भाई भी बैठे हैं, वो भी अनुभव करते हैं। मेरे कार्यकर्ता साथी यह भी अनुभव करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है कि यहां पर कोई भी व्यक्ति कभी भी इधर से इधर आ सकता है। कोई भी व्यक्ति कभी भी, कोई भी कार्यकर्ता इधर से, सामने से मंच पर आ सकता है और कभी भी किसी भी क्षण इस मंच से कार्यकर्ता सामने बैठ सकता है, सामने आ सकता है। यहां किसी का पट्टा नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। अगर जागीर किसी की है, पट्टा किसी का है, तो उसका नाम है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता। अब मैं देख रहा था सामने नंदू जी, अब नंदू जी को कब से देखता आ रहा हूं मैं, कोई नहीं मिलता था। चलो दादा बुलाओ नंदू जी को, चले। पर धीरे 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 चीजें बढ़ती गई। मार साहब को भगवती ने, बालाजी महाराज ने, भगवान राम ने प्रेरणा दी, कारवां बढ़ता गया और एक तरफा कांग्रेस का सफाया चलता गया। आज ये स्थिति है। मित्रों, अगर हमारा कोई नेतृत्व करता है, हमारा कोई नेता है, हम कार्यकर्ता, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, और हमारा कोई नेतृत्व करता है जिसके मार्गदर्शन में हम आज काम कर रहे हैं, तो वो हमारे वैश्विक नेता, इस देश के प्रधानमंत्री जो हमारा नेतृत्व करते हैं, जो हमें दिशा प्रदान करते हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, कार्यकर्ता कमल का फूल, ये हमारा सूत्र है, ये हमारी चिड़िया की आंख है। नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन है। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कार्यकर्ता काम कर रहा है और कार्यकर्ता क्षेत्र में मतदाताओं के बीच में जाकर के काम जब करता है तो कमल का फूल एक तरफा विजय प्राप्त करता है। और जब कमल का फूल विजय प्राप्त करता है तो हम देखते हैं
क्षेत्र में कितनी खुशहाली आती है, क्षेत्र में कितना आनंद आता है। मित्रों, कई बार मैं सोचता हूं, अनुभव भी करता हूं। अच्छा, एक बात बताओ, गुड़ कैसा लगता है? गुड़ कैसा होता है? मीठा लगता है। अभी मिठास क्या होती है? मीठा क्या है? अगर कोई पूछे कि लिखो मीठा क्या है, तो कोई लिख सकता है क्या? गुड़ जो है, मिठास ये अनुभूति है, अनुभूति है। जब तक चखेंगे नहीं तब तक हमें टेस्ट मालूम नहीं पड़ेगा, हाँ कि ये मजेदार चीज है, अच्छी है, मिठास अच्छा है, इसलिए मिठास है। ठीक उसी प्रकार से ये राजनीतिक पार्टियां, सारी राजनीतिक पार्टियां को हमने देखा, कांग्रेस की पार्टी को भी देखा, उसके स्वाद को भी चखा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी देखा, उसके स्वाद को भी चखा। दोनों का टेस्ट आप सबको तो पता है, लेकिन प्रत्येक मतदाता को हमको जाकर के समझाना है कि हमारा भला, हमारा विकास, आने वाली पीढ़ी का भला, आने वाली पीढ़ी का विकास, हमारे गांव का, हमारे घर का, अपनी औलाद का, हमारे चेहरे पर खुशहाली के लिए अगर कोई पार्टी है तो वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कमल के फूल वाली पार्टी, कमल के फूल वाली पार्टी। मित्रों, कई लोग कई तरह की बातें करते हैं, स्वाभाविक है, मैं भी एक मनुष्य हूं। काम करते करते कई बार भूल हो जाती है, कई बार गलती हो जाती है, कई बार ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि गलती मनुष्य ही करता है, भूल मनुष्य ही से ही होती है। और अगर मेरे द्वारा किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी व्यक्ति को अगर ठेस पहुंची हो, मन को ग्लानि हुई हो, तो मैं उन ऐसे सारे भाइयों से, सारी बहनों से हाथ जोड़ करके मैं भी माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, मुझे भी आप क्षमा करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, ये किसी दूसरे का नहीं है, ये हमारा अपना है। नरेंद्र मोदी हम सब के लिए कितने आवश्यक हैं, ये आप सबको पता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है कि हर बूथ पर 370 वोट अधिक लेना। जितने वोट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, उससे ज्यादा 370 वोट और डलवाना, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाना। अब कई लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ तो इतने वोट बचे ही नहीं अब, तो एक संकेत है। 370 ही क्यों कहा? हमें कोई बहुत ज्यादा वोट की भूख है, इतना ज्यादा वोट चाहिए नहीं, इसलिए कहा हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा, हमारी पंचनिष्ठाएं, हमारे संकल्प जो थे पहले दिन से, जो हम जयघोष कर रहे थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा। एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और उस आंदोलन को करते करते हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर आंदोलन के लिए उन्होंने शहादत दी, उनका बलिदान हो गया। लोग कहते थे, मजाक उड़ाते थे, धारा 370 कोई हटा नहीं सकता, धारा 370 हटेगी तो कोहराम मच जाएगा, तूफान आ जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे फौलादी गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में धारा 370 हटी और किसी मच्छर ने भी उड़ान नहीं भरी। मित्रों, मच्छर भी नहीं उड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है और ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा वादा है
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जहां बलिदान दिया कश्मीर के लिए, जिस धारा 370 को हटाने के लिए आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, उन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ पर 370 वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ाने का संकल्प दिला रहा है। 370 वोट, और 370 वोट बढ़ा करके 370 धारा की याद दिला करके, हमारी वचनबद्धता को याद दिला करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता जो कहता है सो करता है, 370 वोट बढ़ा करके हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। 370 की याद दिलाना, इसलिए 370 जहां नहीं है, जहां पूरे हो गए 100% हो गए, बहुत अच्छी बात है, 100% हो गए हैं। हमारा जय घोष था हमारी पंचनिष्ठाओं में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रतिबद्धता को भी हमने पूरा किया है। हमारे पूर्वजों ने मंदिरों को टूटते हुए देखा है, घर के अंदर रह करके सिसकियां भरते हुए देखा है हमारे पूर्वजों ने। लेकिन हमारी ये युवा पीढ़ी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मंदिरों को बनते हुए देख रही है, मंदिरों को बनते हुए देख रही है। ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन है। जो हमारे छोटे छोटे भाई, गरीब बहनें, जिनकी जिंदगियां निकल गई पूछ की टापरियों में, पन्नियों में, जिन्होंने कभी सोचा नहीं हमारे पक्के मकान होंगे। इस राजगढ़ क्षेत्र में ही ऐसे कमजोर भाइयों का, ऐसे गरीब भाइयों को 2 लाख से ऊपर पक्के मकान बने हैं मित्रों, 2 लाख। जिंदगियां बदल गई उनकी, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था। कांग्रेस किस मुंह से बात करती है, गरीबी भगाओ, गरीबी भगाओ। गरीबी भगाने के लिए कुछ नहीं करना, बस मुर्गे लगाओ, माल खाओ, फूट डालो, राज करो। ये ऊंचा, ये नीचा, ये आगे, ये पीछे, बस यही काम किया। और वो कहते भी हैं, वो कहते हैं कि चुनाव जीतने के लिए विकास की जरूरत नहीं होती, चुनाव जीतने के लिए तो मैनेजमेंट चाहिए, मैनेजमेंट। चुनाव तो ट्रिक से जीता जाता है, ट्रिक से। कार्यकर्ता साथियों, भारतीय जनता पार्टी का विश्वास विकास में विश्वास है, भले में विश्वास है, गरीबों का भला करने में विश्वास है, उनके जीवन की दशा और दिशा बदलने में विश्वास है, जो करके दिखाया है। हम किसान हैं, हम किसानों को क्या चाहिए? पानी। अगर किसान के खेत में पानी आ जाए तो बल्टी के माथे पे से भी कमा ले। आज स्थिति देखिए, कितनी नदियां बह रही थी अपने यहां, कितनी नदियां बह रही थी। पहले लोग कहते हैं ये तो हमने किया, उन्होंने किया, ये किया, वो किया, जबरन ताने मारते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तभी राजगढ़ जिले में नदियां आई, तभी राजगढ़ जिले में पानी आया। इसके पहले तो नदियां थी नहीं, नदियां थी, इच्छा शक्ति नहीं थी। इच्छा शक्ति जाके पैर न फटी बीमाई, वो क्या जाने पीर पराई। गरीब का दर्द गरीब ही समझ सकता है। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हमारी, आपकी, सबकी पार्टी है। उसने हमारा दर्द समझा और
एक खेत भी ऐसा नहीं बचेगा, एक खेत भी इस पूरे राजगढ़ जिले का एक भी खेत ऐसा नहीं बचेगा जिसमें नहर, और नहर वो कौन सी, पाइपलाइन वाली, पाइपलाइन से पानी नहीं जाएगा। प्रत्येक खेत की प्यास भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुझाने वाली है। इतने बड़े बड़े डैम बने हैं, काम चल रहा है, आधे पाइपलाइन डल चुकी है, आधे में डलना है, शेष नए बांध का काम होना है। मोहनपुरा जो 1.25 लाख हेक्टर बन रहा था, कुंडालिया, इस 1.25 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई करने वाले थे, इनका और एक्सटेंशन करके हम 25-25 हजार 50-50 हेक्टर और इसमें बढ़ाने वाले हैं। हमारा पार्वती, हमारा रेसई, कुछ क्षेत्र सहारनपुर का और नरसिंहगढ़ का छूटा हुआ था। कहाँ है मां नर्मदा, कहाँ है राजगढ़ की धरती? 65,000 हेक्टर जमीन में नर्मदा का पानी राजगढ़ में आने वाला है। शेष हमारा क्षेत्र छूट गया था। आज के दिन में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करना चाहता हूं। अटल जी की संकल्पना थी नदियों से नदियों को जोड़ो, लेकिन इन्हीं महाशय ने, केंद्र ने प्रस्ताव पास कर दिया। इन्होंने कहा ये सपना है, बकवास है, बाहर जाओ, बेकार का प्रस्ताव है। आज जैसे ही वापस राजस्थान में अपनी सरकार आई, मध्य प्रदेश में तो अपनी सरकार थी ही, दोनों ने अनुबंध किया और लिंक परियोजना, नदी जोड़ो लिंक परियोजना, 72,000 करोड़ की योजना मंजूर कर दी गई है। 72,000 करोड़ की परियोजना मंजूर कर दी गई है, वो भी राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में। 400 गांवों में उससे पानी आने वाला है। 400 गांवों में सिंचाई का पानी, पीने का पानी, हर घर में नल से जल, इसका काम चल रहा है। गरीब को मकान, आयुष्मान कार्ड, हमारी लाडली बहनों को घर में गैस के कनेक्शन, यानी हर तरह से, चाहे 1250 होंगे या किसान भाइयों को 1000 रुपये महीना हर महीने हमारा खाते में आता ही आता है। हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, और आप तो जानते हैं, इसलिए यहाँ पर बैठे। लेकिन जो ये बरगलाने वाले लोग आने वाले हैं, इनसे हमारे क्षेत्र के मतदाता सावधान रहें। इसलिए अपने अपने मतदान केंद्र पर बैठ करके अपनी मतदाता सूची बीच में रख करके प्रत्येक मतदाता के बारे में विचार करके 15-15, 20-20 लोगों की टीम के साथ, हमारी लाडली बहनों की टीम के साथ, हमारे युवा साथियों की टीम के साथ, हमारे क्षेत्र के किसान भाइयों की टीम के साथ, और कई लोग ऐसे हैं जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते थे, उनने भी मन बनाया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, चलने वाले हैं। इसलिए उन बस्तियों में भी जाना, उन घरों में भी जाना, उनने मन बना लिया है कि जिसने दिया है, जिसका खा रहे हैं, उसका बजाएंगे, उसका गाएंगे। हमारा भला अगर किसी ने किया है तो मोदी ने किया है, कमल के फूल वाली सरकार ने किया है। इसलिए हमको ये नहीं सोचना कि ये बस्ती, ये मोहल्ला, अमुक लोग हमसे अछूते हैं। नहीं, बड़ा मन करते हुए, सबको साथ में लेते हुए, हर घर जा करके, जैसे हम ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ते हैं, जैसे हम पंच का चुनाव लड़ते हैं, उस प्रकार से हर मतदाता को खूंटे से बांध करके, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने स्वयं के लिए, उनके विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए, ये देश, ये समाज और ये व्यक्ति, हम सब मिला करके, ना कोई सांसद बना रहे हैं अकेला, ना कोई अकेले प्रधानमंत्री के लिए काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं भारत माता को ताकतवर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस देश को सर्वशक्तिमान, दुनिया में सबसे शक्ति संपन्न देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और वो काम अगर किसी के नेतृत्व में हो सकता है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो काम हो रहा है।
में सीना चौड़ा अगर करवाया है किसी ने तो नरेंद्र मोदी ने करवाया है, हर व्यक्ति का करवाया है और हर समस्या का समाधान किया है। इसलिए घर घर जाकर के, गली गली जाकर के हर व्यक्ति, हर मतदाता से एक ही बात कहना कि भैया मोदी जी ने आपको राम राम भेजी है। हमसे कहा है, हमसे भी कहा है, ये जो लोग बैठे हैं इनसे भी कहा है, आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि अपने गांव में, अपने मोहल्ले में हर मतदाता से जाकर के कहना कि मोदी जी ने आपको राम राम भेजी है, आपको राम राम है। यही निवेदन। धन्यवाद।